जीके जुगाड़ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो का माध्यम से हम लोग जानेंगे एक और नया ट्रिक्स के बारे में। सो वीडियो के साथ बने रहे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऑल इंडेक्सेस और उसमें इंडिया के रैंक के बारे में बात करेंगे। सो बिना समय गवाते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा में इंडिया का रैंक कितना है। तो वो है 3। और इसको टिक्स के माध्यम से याद करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड है इसको आप लोग छोड़ दीजिए और जो यहाँ पे हिंदी वर्ड है इसको आप लोग यहाँ पे देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं जो अक्षय इसमें टोटल 3 कैरेक्टर है। सो इसी वजह से इसका जो रैंक है वो है 3। इसी तरह जो एशिया पावर इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक है 4। और इसमें भी आप लोग जो एशिया है इसमें देख सकते हैं टोटल 4 करेक्टर है, जिस वजह से इसका जो रैंक है वो है 4। और इसके बाद है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु जोखिम में इंडिया का रैंक कितना है। तो ये वो है 7। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इंग्लिश वर्ड को आप लोग छोड़ देंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हिंदी वर्ड है इसमें टोटल 7 ही अक्षर है। सो इसी वजह से इसका जो रैंक है वो यहाँ पे है 7। और इसके बाद जो है वो है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन में इंडिया का रैंक कितना है। तो वो हो जाएगा 10। और इसमें भी आप लोग इंग्लिश वर्ड को अगर छोड़ देंगे सिर्फ हिंदी वर्ड को अगर देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 10 अक्षर है। हाँ मुझे पता है ये जो परिवर्तन आप देख सकते हैं, कोई बोल सकते हैं कि इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, बट ये मैं जानबूझ के किया हूँ ताकि इस चीज को आप लोग यहाँ पे रिलेट कर पाए। सो इसी वजह से इसका जो रैंक है वो है 10। और इसको हम लोग टिक्स के माध्यम से बहुत ही आसान से रिलेट कर लिए। सो ये तो हो गया एक तरह का टिक्स जिससे हम लोग यहाँ पे टोटल 4 रैंकों को यहाँ पे कवर किए। इसके बाद कुछ अलग रैंक को हम लोग देख लेते हैं। और ये जो रैंक है इसको हम लोग थोड़ा अलग अप्रोच से यहाँ पे रिलेट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गिविंग यानी कि विश्व देन में इंडिया का रैंक कितना है, यानी कि पूरा दुनिया में एक देश जो दूसरे देश को हेल्प करता है उस मामले में इंडिया का रैंक कितना है। तो उसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 14। और इसको टिक्स का माध्यम से याद रखने के लिए आप लोग दो चीज को याद रख सकते हैं कि एक जो है 14 फरवरी जिस दिन वैलेंटाइंस डे पड़ता है, जिस दिन हर कोई दोस्त अपने दोस्त को कुछ ना कुछ यहाँ पे देता है। सो इसी वजह से जो देने का बात हुआ है 14 तारीख को ही होता है ये। सो यहाँ पे विश्व देना और यहाँ पर भी देने का बात हुआ है 14 तारीख को, तो इसी वजह से रैंक 14 है यानी 14 तारीख है और 14 रैंक भी है। और इसी तरह से आप लोग और एक बात को यहाँ पे थोड़ा इमेजिनेशन करके इसको याद रख सकते हैं कि जो 14 होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 4, ऐसे 4 लिखते हैं हम लोग और 3। सो यहाँ पे जो टीन होता है इसका मतलब होता है बच्चा। तो आप यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आप कहीं पे कोई रिश्तेदार का घर जाते हैं तो अगर किसी के लिए कुछ नहीं लेके भी जाते हैं बट आपको वहाँ पे अगर कोई बच्चा रहता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ खिलौना हो या कुछ मिठाई उठाई हो, कुछ ना कुछ आपको लेके जाना ही पड़ता है। नहीं तो वो लोग बहुत यहाँ पे जिद करता है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपको कोई रिश्तेदार का घर में 4 बच्चे हैं जिसके लिए आप जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर भी देने का बात हो रहा है 4 बच्चों को यानी 14 को। सो इसी वजह से जो देने का रैंक है, विश्व देन का जो रैंक है उसमें इंडिया का रैंक है 14। इसके बाद है ड्रग पॉलिसीज यानी कि दवा नियामक में इंडिया का रैंक कितना है। तो इसको टिक्स का माध्यम से याद रखने के लिए आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ दिन पहले इंडिया में एक यहाँ पे ड्रग पॉलिसीज को लेके मीटिंग हुआ जिसमें यह फैसला हुआ है कि जो 18 साल से नीचे का जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको यहाँ पे ड्रग्स या जो दवा है वो ना देने का बात हुआ है। और ऐसा बात हुआ है कि दवा अगर देना ही है तो 18 साल का उम्र का जो बच्चा है उनको ही सिर्फ यहाँ पे ड्रग्स देना है, उससे नीचे का बच्चों को यहाँ पे ड्रग्स देने के लिए यहाँ पे प्रोहिबिटेड किया गया यानी कि निषेध किया गया। सो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जो दवा है वो 18 साल से नीचे किसी को नहीं देना है, 18 साल से दवा किसी को देना है।
सो इससे ये भी बहुत ही आराम से आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। और इसके बाद है कोरोना वायरस इनोवेशन, यानी कोरोना वायरस से जुड़े हुए खोजों का मामला में इंडिया का रैंक कितना है, तो वो है 32। और इसको ट्रिक्स का माध्यम से याद रखने के लिए आप लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जो पिछले साल का कोरोना का जो यहाँ पे जो सेकेंड लहर आया था इंडिया में, उसमें इंडिया का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और मामला ऐसे बिगड़ गया था कि एक एक दिन में 32 लाख से ऊपर या 32 लाख तक केस यहाँ पे पर डे यहाँ पे दर्ज हो रहा था इंडिया में। सो ऐसे आप लोग इसको भी याद रख सकते थे। और इसके बाद जो है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव, यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धा में इंडिया का रैंक कितना है, तो वो है 43। तो इसको याद रखने के लिए आप लोग ऐसे सोच सकते हैं कि एक जो नंबर है उनके बीच में एक कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें से जो 4 है वो कभी बोल रहा था कि ये बड़ा संख्या है और कभी 3 बोल रहा था कि ये बड़ा संख्या है। बट इसको देखते हुए जो जज है उन्होंने फैसला किया कि नहीं, जो यहाँ पे बड़ा संख्या है वो सबसे पहले यहाँ पे बड़ा संख्या 4 है और उसके बाद ही 3 है। सो इसी वजह से एक प्रतिस्पर्धा भी हो गया और यहाँ पे जो फैसला का नतीजा है वो भी हम लोग को मिल गया कि जो प्रतिस्पर्धा है उसमें इंडिया का रैंक है 43। और इसके बाद और जो रैंक है इसको हम लोग थोड़ा अलग अप्रोच से यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें से जो क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन यानी नया खोज में इंडिया का रैंक कितना है, तो वो है 46। सो इसको टिक्स का माध्यम से याद करने के लिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब से यहाँ पे दुनिया में इंसानों ने कदम रखे हैं तब से ही इंसानों ने कुछ ना कुछ यहाँ पे इनोवेशन या खोज करते जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि स्टोन एज में यहाँ पे जो उस टाइम का जो इंसान रहते थे वो सबसे पहले आग का खोज किया और इसी तरह से पहिया का खोज हुआ। और इसी तरह से एक बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज जो नाव है उसका भी एक खोज हुआ, जो एक बहुत बड़ा खोज है। और ये जो नाव है इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे रिलेट करेंगे। सो आप लोग को मैं यहाँ पे जो 46 है ये नंबर से मैं एक नाव यहाँ पे बना के आपको दिखाऊंगा। सो देखिए ये है 46 और इससे अगर हम लोग एक नाव बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग को नीचे ऐसे 3 यहाँ पे लाइन खींचना पड़ेगा। सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये देखिए ऐसे करके हम लोग एक नाव बना सकते हैं। से ये नाव बनाने से फायदा क्या हुआ दोस्तों कि हम लोग याद रख पाएंगे कि नाव खुद में ही एक खोज है बहुत बड़ा, जो 46 नंबर को यूज करके हम लोग बना सकते हैं। सो इनोवेशन और यहाँ पे 46 से नाव जो खुद में एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। सो इसी वजह से हम लोग का ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है जो भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, कि जो डेमोक्रेसी है उसमें इंडिया का रैंक कितना है। तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि जो खोज है उसमें इंडिया का जो रैंक है वही रैंक डेमोक्रेसी में भी है, यानी कि दोनों में ही इंडिया का रैंक है 46। इसके बाद है हेल्थ सिक्योरिटी यानी स्वास्थ्य सुरक्षा में इंडिया का रैंक कितना है, तो वो है 66। और इसको भी हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ करके यहाँ पे याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो 66 है वो तो ये है 66। और इसको अगर हम लोग ऐसे करके एक छोटा लाइन यहाँ पर खींचे यहाँ पे, और यहाँ पर अगर छोटा छोटा यहाँ पे और कुछ लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, तो ये आप ऐसा आपको लगेगा कि ये जैसे जो पैर का साइन है वो है ये। तो आपको बस अब ये समझना है कि लोगों का पैर का निशान कब पड़ता है, जब लोग कुछ मूवमेंट करता है, कोई अगर खेल कूद करता है या कोई अगर कुछ चलता है या अगर कोई कुछ दौड़ता है, तभी उसका जो पैर का निशान है वो हम लोग को जमीन में दिखता है। अब लोग जमीन में जो निशान है उसके लिए जो चलेंगे या दौड़ेंगे, वो कब दौड़ेंगे या चलेंगे, जब यहाँ पे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा ठीक होगा, बढ़िया होगा। क्योंकि कोई मरीज जो है वो तो यहाँ पे दौड़ नहीं सकता या चल नहीं सकता, वो तो लेटे रहेगा। बट जो स्वस्थ आदमी है वो चल सकता है और दौड़ सकता है।
सो इसीलिए उसका जो पैर का निशान है वो जमीन में हम लोग को दिखता है। सो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जो हेल्थ सिक्योरिटी है यानी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो रैंक है उसमें इंडिया का रैंक है 66, क्योंकि यहाँ का लोगों का जो स्वास्थ्य है बहुत हद तक ठीक है, उतना ज़्यादा खराब नहीं है, इसी वजह से इंडिया का रैंक भी थोड़ा मोड़ा ठीक है। और इसके बाद जो है इसको भी हम लोग थोड़ा अलग अप्रोच से यहाँ पे याद करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि फूड सिक्योरिटी या जो खाद्य सुरक्षा है इसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो वो है 71। और इसको ट्रिक्स का माध्यम से याद करने के लिए आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर सरकार यहाँ पे लोगों का, इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका अगर फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ अगर नया यहाँ पे योजना लाए तो इस योजना को हर कोई स्वागत करेगा, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। यानी कि ऐसा सरकार का अच्छा कामों के लिए हर किसी का साथ मिलना बहुत ही आसान होता है। तो यानी कि सरकार यहाँ पे कुछ अगर अच्छा खाद्य सुरक्षा बिल वगैरह कुछ अगर लाए तो इसमें हर किसी का एक साथ जो एकजुट भाव है वो आपको मिलेगा, यानी कि इस मामले में हर कोई एक साथ होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका रैंक है वो है 7-1। तो एक साथ अगर आप कंटिन्यू बोलेंगे तो ऐसे सुनाई देगा कि जैसे आप 7-1 बोल रहे हैं। तो 7-1 इसी वजह से यानी कि लोग ऐसे मामलों में एक साथ रहते हैं, यानी 7-1 रहते हैं। सो इसी वजह से इसका जो रैंक है वो है 7-1 यानी कि 71। और इसके बाद है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून के राज में इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, तो वो है 79 यानी कि 7-9। सो इसको याद रखने के लिए आप लोग कुछ दिन पहले का मैं जो घटना हुआ इंडिया में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है फार्म लॉ के बारे में, जिसको सरकार ने लोगों का सामने लाया फार्म लॉ। बट बाद में सरकार इस फैसला से पीछे हट गया क्योंकि इस लॉ के लिए हर कोई रेडी नहीं था, कोई भी किसान इसको यहाँ पे एग्री नहीं किया, इसी वजह से सरकार ने इन लॉ को वापस भी ले लिया। यानी कि अगर कोई लॉ इंडिया में आता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया का पॉपुलेशन उसको तुरंत सपोर्ट करता है। अधिकतर केस में ऐसा होता है कि लोग उसको सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि कोई साथ नहीं देता, यानी कि 7-9 नहीं साथ देता है, 7-9। सो इसी वजह से जो रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज, इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 7-9 यानी कि 79। और इसके बाद है करप्शन रैंक, यानी कि भ्रष्टाचार में इंडिया का रैंक कितना है, तो वो है 85। और इसको याद रखने के लिए आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर जो 8 है इससे अगर हम लोग 5 को माइनस करें तो यहाँ पे होता है 3। और हम सबको पता है कि जो सच्चा इंसान होता है, जो अच्छा आदमी होता है, वो कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करता है। 2 नंबरी 3 नंबरी धंधा करने वाले लोग ही यहाँ पे जो है भ्रष्टाचारी करता है। सो यहाँ पे हम लोग का जो रिजल्ट मिला वो कितना है, 3। यानी 2 नंबरी 3 नंबरी लोग ही भ्रष्टाचार करता है। सो 8 से माइनस करके 3 मिला, इसी वजह से रैंक है 85। क्योंकि दूसरा कोई भी रैंक में अगर आप माइनस ऐसे करेंगे तो कहीं पर भी आपको 3 नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही केस में आपको 3 मिलेगा। इसी वजह से भ्रष्टाचार का जो रैंक है उसमें इंडिया का रैंक है 85। इसके बाद है पासपोर्ट रैंक में इंडिया का रैंक कितना है, तो वो है 90। सो आप लोग को पता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी जो इंडिया का नया पासपोर्ट बना है उसमें जो पहले का यहाँ पे फोटो वगैरह था वो अभी हट चुका है। अभी जो नया फोटो यहाँ पे है उसमें अभी इंडिया का जो पासपोर्ट है उसका ऊपर कमल का निशान यहाँ पे सरकार ने लाया है। तो जिस वजह से ये जो नया अभी पासपोर्ट आया सरकार का तरफ से, ये एकदम नया पासपोर्ट है। सो नया शब्द को अगर शुद्ध हिंदी में आप कहेंगे तो इसको आप लोग नब्बे बोल सकते हैं, यानी कि 90 यानी कि नया, और नया का मतलब है 90। सो 90 से 90 यानी कि पासपोर्ट रैंक में इंडिया का रैंक है अभी 90। इसके बाद है हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी में इंडिया का रैंक कितना है, तो वो है 101। और इसको याद रखने के लिए मैं एक छोटा कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि
कोई शहर में एक गरीब आदमी था, जो इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। इसी वजह से वो क्या करता था कि रात को बिना खाई वो सो जाता था, और सोने का बाद वो सुबह उठ के एक गिलास पानी पीता था, इतना ज़्यादा गरीब था। तो सो जाता था और सोने का बाद एक गिलास पानी यहाँ पे पीता था, तो हो गया 100। सोना से हो गया 100, और एक गिलास पानी पीता था यानी 101। सो इसी वजह से इसका जो आंसर है वो है 101। और इसके बाद है ह्यूमन फ्रीडम, यानी कि मानवीय आज़ादी में इंडिया का रैंक कितना है, तो वो है 104। और इसके लिए मैं कोई अलग से दोस्तों ट्रिक्स नहीं बनाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि दो एक क्वेश्चन आप ऐसे नॉर्मली याद रखें। ये भी एक तरह से ट्रिक्स का ही काम करेगा, क्योंकि ज़्यादा अगर ट्रिक्स भी पढ़ेंगे तो वो भी बहुत टाइम पे क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो इसी वजह से दोनों को बैलेंस करके हम लोग को यहाँ पे याद रखना है, ताकि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो हमसे छूटे ना, और सही टाइम पे हम लोग आंसर दे पाए। तो इसीलिए मैं इसका यहाँ पे कोई टिक्स नहीं बनाया हूँ। बट अगर आप लोग चाहते हैं तो इसमें आप लोग अपना टिक्स बना सकते हैं, और अगर अगर ऐसा कोई टिक्स बनाते हैं तो जरूर से आप कमेंट करके वो टिक्स बनाइए। मैं उसको पिन करके सबसे पहले लाऊंगा अगर मुझे टिक्स अच्छा लगा आपका। सो इसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो सतत विकास है उसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो ये रैंक है 120। और इसको याद रखने के लिए मैं फिर से एक कहानी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सो वो कहानी है दोस्तों कि एक बंदा बहुत ज़्यादा दुखी था। सो वो क्या किया कि उसका जो गुरु है उनके पास गया और बोला कि उनके लिए वो भगवान से प्रार्थना करे। सो इस बात को सुन के जो उनका गुरु था वो उसने उन्होंने कहा कि हाँ वो उनके लिए, यानी कि जो अपना शिष्य है उनके लिए वो जरूर से भगवान का पास दुआ मांगेंगे। और इसी बात को कहते हुए वो बोले कि वो उनके लिए 100 बार विश करते हैं भगवान से कि भगवान उनको लाइफ में डेवलपमेंट दे। यानी 100 बार विश, यानी 100 बार प्रार्थना वो करेंगे। सो 100 बार 20 करेंगे। सो इससे देखिए हम लोग का 120, ये जो बात है ये हम लोग याद रख सकते कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 120, क्योंकि जो गुरु है वो कहा है कि वो 100 बार 20 मांगेंगे अपना शिष्य के लिए भगवान से। सो इसीलिए रैंक है 120। सो इसका बाद और एक क्वेश्चन है जो है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया का रैंक कितना है, तो वो है 121। तो आप मान सकते हैं कि जो उनका गुरु भगवान से यहाँ पर प्रार्थना किए थे, 100 बार 20 मांगे थे, जिससे भगवान खुश हुए और उनका मनोकामना पूर्ण किए, जिससे उनका जो शिष्य है उनका लाइफ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर आया। और डेवलपमेंट का मतलब तो सबसे पहला ही होता है कि उनके पास अच्छा खासा दौलत यहाँ पे आया। इसीलिए उनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, जिस वजह से यहाँ पे उसके बाद ही, यानी कि पहले दुआ मांगे और उसके बाद ही इनका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा हुआ। इसीलिए 120 का बाद 121 में इकोनॉमिकल जो फ्रीडम है इसका रैंक हुआ है 121। और इसके बाद हम लोग को आज का जो लास्ट यहाँ पे पेज है उसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सो इसमें जो क्वेश्चन है कि ग्लोबल पीस यानी विश्व शांति में अभी इंडिया का रैंक कितना है, तो ये है 135। और इसको याद रखने के लिए आपको ऐसा सोचना है कि इंडिया में अभी टोटल 28 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी 28 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी तो स्टेट बन चुका है और लद्दाख यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जिसको लेकर अभी टोटल 36 है। बट ऐसे आप लोगों को सोचना है कि अभी टोटल 35 ही है, जिससे क्या होगा कि आपको इस चीज़ को रिलेट करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। सो अगर आप लोग मान लेते हैं कि अभी टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के इंडिया में 35 है संख्या, सो इससे आप लोग ये चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि जो 35 कुल मिलाकर स्टेट, यूनियन टेरिटरी और स्टेट है, इनमें हर कोई हम लोग एक साथ शांति में रहते हैं। सो एक साथ 35, एक 35 एक साथ हम लोग
135 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में साथ में मिलकर शांति में रहते हैं। सो इसीलिए विश्व शांति में इंडिया का रैंक है 135, 135। और इसके बाद है वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि विश्व खुशहाल में इंडिया का रैंक कितना है, तो वो है 139। और इसको याद रखने के लिए बस आपको ये चीज याद रखना है कि जो शांति है उससे 4 कदम दूर में ही खुशहाली का वास होता है। यानी जिंदगी में पहले शांति आता है और उसके बाद ही उससे 4 कदम दूर में ही खुशहाली रहता है। इसी वजह से 135 यहाँ पे तो शांति था और 139 में यहाँ पे खुशहाली है। विश्व खुशहाल में इंडिया का रैंक है 139। और इसी तरह इसके बाद है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात में इंडिया का रैंक कितना है, तो ये है 140। और इसके लिए भी मैं कोई टिक्स यहाँ पे नहीं बनाया हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इसका जवाब जरूर कमेंट में लिखिए एक अच्छा खासा टिक्स बना के। अगर टिक्स मुझे अच्छा लगता है सो मैं उस टिक्स को यहाँ पे पिन कमेंट में सबसे पहले ला दूंगा ताकि हर कोई वहाँ पे लाइक कर पाए। और इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रेस फ्रीडम यानी प्रेस स्वतंत्रता में इंडिया का रैंक अभी कितना है, तो वो है 142। और इसको याद रखने के लिए आपको मैं एक चैनल का नाम बताना चाहूंगा। ये चैनल है न्यूज 24, न्यूज 24। सो 24 इस चैनल को मैं क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 42 है वहीं घुमा के यहाँ पे लिखा हुआ है 24, यानी कि एक मीडिया से जुड़ा हुआ नंबर भी है यहाँ पे 24 और रैंक भी यहाँ पे है 42। सो 24 को अगर अपोजिट कर देंगे तो 42 मिल जाएगा। और आपको बस ये याद रखना है कि ये 100 का घर में ये प्रेस फ्रीडम का रैंक है। सो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इंडिया का भी जो रैंक है प्रेस स्वतंत्रता में वो है 142, जो एक बहुत ही खराब और घटिया यहाँ पे रैंक है इंडिया का। बट क्या करें, इंडिया का अभी जो प्रेस है उसका हालत थोड़ा ठीक नहीं है, जिस वजह से शायद रैंक थोड़ा खराब हुआ है। बट हम लोग उम्मीद करेंगे कि रैंक हम लोग को नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आप औरों से भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से फायदा मिल पाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में बेल आइकॉन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें। सो अब आप लोगों से मेरा मुलाकात होगा नेक्स्ट कोई टिप्स का वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमेशा पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए। हो सके तो जितना आसानी से हो आप लोग चीज़ों को याद रखने का कोशिश कीजिए। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।